हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह का ही टाइम है, डेली वाला जो मतलब वही 6:30 बज रहे होंगे या पौने 7 हो रहा होगा। तो सुबह का नहाना धोना हो गया है। चाय वगैरह बना दी है मैंने। उसके बाद अपना जो है पूजा में लगी हूँ। तो अभी मेरी पूजा भी हो गई है। इधर ना मेरा व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ना, इतनी ज़्यादा दौड़ भाग हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कल जो है हमारे यहाँ मतलब हमारे परिवार में ही एक लोगों का गृह प्रवेश था। तो कल का पूरा दिन मैं उधर ही थी, सुबह से लेके शाम तक। मतलब एक सुबह गई तो शाम को आई, फिर 1-2 घंटे के बाद शाम को आई, फिर रात को खाना खाने के लिए गई। तो वही पूरा दिन कल उधर ही निकल गया जो है, और एक भी काम घर का नहीं हुआ। और पहले से उन्होंने बताया भी मुझे नहीं था, मतलब घर उनका दूर है, तो पहले से उन्होंने 1-2 दिन पहले नहीं कहा। कल एकाएक जो है सुबह ही कि जाना है गृह प्रवेश में। इनको तो जाना ही था। मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे वो नाउन जो है सबको कहती हैं, तो मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। ये तो जाते हैं, इनको खाना पीना रहता है तो ये तो जाते हैं जैसे कार्ड वगैरह पे। लेकिन मुझे जब तक कोई बुलाने नहीं आता है, कोई कहता नहीं है घर का जो है, तब तक मैं नहीं जाती हूँ। तो वही था, कन्फ्यूजन में थी कि किसी ने कहा नहीं तो नहीं जाना है, लेकिन कल सुबह उन्होंने कहा। और वही है कि घर के काम ऐसे रहते हैं ना कि सुबह अपना जैसे प्लानिंग से कर लो। अपना कहीं जाना है तो समय से पहले उठ के अपना निपटा लो, जो है उस समय तक सारे काम ख़त्म कर लो तो सही रहता है। और ऐसे रैंडम अगर जाना हुआ ना तो फिर चारों तरफ सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है। तो खैर उन्होंने कहा तो मुझे जाना ही पड़ा। मतलब अब कि ये सब बहाना लगता है ना, कि अगर हम ये सब कहेंगे तो सबको बहाना ही लगेगा कि अरे कौन सा काम है, एक दिन नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा। तो ये सब कहने सुनने से अच्छा है कि मैं चली गई। तो गई, पूरे दिन वही उधर ही रह गई जो है। तो ऐसे ऐसे में ना गांव घर में कोई प्रोग्राम हो जा रहा है कुछ, तो फिर जो है ना इधर का दिन ऐसे, उधर शिवरात्रि गया, तबीयत बीच में गड़बड़। और अभी भी तबीयत मेरी ना, एक तो इतनी थकान हो जा रही है ना कि तबीयत जैसे आराम नहीं मिल पा रहा है ना, तो इस वजह से भी ना मुझे अभी लग ही रहा है कि जैसे वीकनेस सी, थकान सी हर समय लग रहा है ऐसे। तो आज मैं सुबह अपना टाइम से ही उठ गई, क्योंकि अब कल वाला काम भी मुझे आज निपटाना है। जो कल मैंने सोचा था अब उसको भी आज करना है, और जो आज करना है वो तो आज करना ही है। और होली भी नज़दीक आ गई है तो कुछ होली के काम भी हैं, तो इसलिए अपना टाइम से उठ गई मैं। और ये जबकि आज छुट्टी पे हैं, इन्होंने वही कुछ काम है घर का भी तो वो सब कराना है, तो इन्होंने छुट्टी ले रखी थी। लेकिन मैं अपना वही, मेरा टाइम रूटीन वही रहा। तो सुबह ना सबसे पहले मैंने यही चाय बना ली थी, चाय वगैरह पी के अभी चूरा मटर बना दिया है। अब ये लास्ट है, इसके बाद भी एक आध दिन मैंने बनाया। और लेकिन ना एकदम हरा मटर आया हुआ था, छील के मैंने डब्बे में भर के रख दिया था फ्रिज में। और इतना बढ़िया बनाना लगा ही नहीं कि लास्ट सीजन का, जैसे आजकल मटर अब अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं रह रहा है, या फिर गल भी नहीं रहे हैं जल्दी। लेकिन ये बढ़िया था, तो इसका जो है ना अच्छा लगा, और इनको बहुत पसंद है। और कोई नाश्ता वगैरह ये करना नहीं चाहते हैं, चूरा मटर ये तो इनको जो है ना बहुत। मटर जब तक मिलता है तब तक तो मुझे मतलब टेंशन भी नहीं रहती है, कुछ भी अगर भूख लगा है तो बस यही बना दो, सही रहता है। तो पूरे ठंड तो ये इस चीज़ का मतलब टेंशन नहीं था कि नाश्ता वगैरह क्या करना है। तो बस वही करके ना फिर मैं छत पे गई, मुझे कुछ पौधे लगाने थे, लेकिन फिर देखा कि इधर भी कुछ काम है, ये भी करना है। और दिन भर के भी अभी काम दिमाग में घूम रहे थे, तो फिर मैंने ना छत का यहाँ पे सफाई करना पहले शुरू किया कि पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर देखती हूँ जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे काम होगा। तो ये मुझे कल करना था, छत वगैरह, छत का काम और पौधों का काम, ये सब मुझे कल ही निपटाना था। लेकिन कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। तो अभी जो है झाड़ू लगा लिया है। अभी ना धूल गंदगी इतनी ज़्यादा हो रही है, पत्तियां तो अब धीरे धीरे कम हो गई हैं, क्योंकि अब जो है ना
पतझड़ धीरे धीरे ख़त्म होगा और हरी हरी पत्तियाँ अब छोटी छोटी निकल रही हैं सारे ही पौधों में। तो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन धूल जो है अब तो पूरी गर्मी यही हाल रहेगा। धूल गंदगी ना साफ़ करना पड़ेगा, छत की धुलाई भी करनी होगी। अभी ना कैमरा लग रहा है, मतलब ये जो है ना थोड़ा सा क्लियर आ नहीं रहा, हल्का धुंधला सा, मैंने ध्यान नहीं दिया तो हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो बस छत पे झाड़ू लगा लिए, मशीन में कपड़े डाल दिए और यहाँ पे इस चौकी को भी अच्छे से सरफ़ और पानी से धो ले रही हूँ। इस पे ना जो भी किचन का कुछ भी रहता है सब इस पे फैलाती हूँ। जो भी जैसे धूप में सुखाना होता है, कभी कुछ बर्तन वगैरह, मिक्सर ग्राइंडर हो गए, टिफ़िन वगैरह, डब्बे वगैरह जो भी रहते हैं ना, ये सही है। और ये ना हम लोगों ने मतलब बहुत पहले ख़रीदा हुआ था, बहुत ही पहले ख़रीदा था, जब जैसे तीनों जन एक ही रूम में गर्मी में सोते थे ना एसी में, तो फिर दिक्कत होती थी। तो उसके लिए ये लिया था कि जैसे तीनों जन में से एक लोग इस पे सो जाएंगे, लेकिन फिर इस पे एडजस्ट हुआ नहीं और ये बहुत भारी, जैसे बहुत भारी इसका ये प्लाई हो गया, तो यूज ये नहीं हुआ। डेली यूज में ये नहीं था कि मतलब बिछा दो फिर मोड़ के रख दो, ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर हमने क्या किया, इसको छत पे बहुत दिन से पड़ा हुआ था, अभी साल भर से लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पे पड़ा है। तो अभी मैंने ना कहा कि अब इसको बाहर ही कर दीजिए और इस पे फैलाने वगैरह का काम देगा जो है। और जब टूट जाएगा तो इस पे वो क्या होता है उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिससे फोल्डिंग वाली चारपाई बनती है, तो वो करवा दिया जाएगा। लेकिन ये ना मतलब बारिश में भी थोड़ा सा मोड़ के रख देते हैं, पानी वगैरह पड़ ही रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है ना जल्दी टूटेगा नहीं, भले ही टेढ़ा हो जाएगा, प्लाई थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं टूटेगा। तो ठीक है, फैलाने वगैरह का काम देता है तो मेरा बहुत काम आसान रहता है इससे। जैसे ज़मीन वगैरह पे फैलाओ कुछ ना, तो अपना मन नहीं वो होता है कि साफ़ सुथरा नहीं है, या तो फिर मैं इस वाले तीसरे वाले छत पे ले आके जो है डालूँ, तो इस पे आना जाना थोड़ा भारी लगता है, वहाँ पे सही रहता है। तो पूरा चौकी साफ़ की, छत वगैरह धुल दिया, साफ़ कर दिया, तब तक जो है कपड़े वगैरह भी बीच में किचन में भी आके जो है काम वगैरह करा, खाना बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आज ना मुझे मार्केट भी जाना था, तो कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो अब हुआ कि अब आज ही का दिन बचा है, संडे को तो टाइम मिलता नहीं है, मतलब संडे को ना बहुत घर पे ही काम ऐसे वैसे हो जाते हैं। तो और ये इनका रहता है कि एक संडे मिलता है थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए, तो फिर उसमें भी दौड़ भाग करो नहीं सही रहता है। तो मैंने कहा चलिए आज ही, कल जो है तन्मय का एग्ज़ाम भी है, तो कल भी हम लोग नहीं जा सकते, और मंडे को हमारे यहाँ पूजा है। तो होली से पहले इतना पूरा जो है इतने दिन का बिजी रूटीन है, तो आज मुझे लगा कि चलिए शाम को मतलब दूसरे वाले टाइम में, सुबह का छोड़ के उस टाइम में हम लोग खाली हैं, तो उसमें जो है जाके ख़रीद लेते हैं। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह मैंने रख दी थी, खाना भी बना रही थी, ये बोले कि चलो तो फिर थोड़ा सा जल्दी ही निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करके जाना फिर मेरा वो टाइम निकल जाएगा। तो खाना आज भी शाम को हम लोगों को नहीं बनाना है। इधर ना गृह प्रवेश वाला बहुत वो हो रहा है, मतलब कभी शादी का टाइम एकदम रेगुलर चलता है, कभी जो है गृह प्रवेश, और ये रामायण, अखंड रामायण। अभी भी मतलब ये जब मैं ब्लॉग बना रही थी उस टाइम अखंड रामायण एकदम रेगुलर 3-4 दिन हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में हो रहा था। तो बस कपड़े वगैरह डाल के मैंने फटाफट से खाना बनाया, खाया और हम लोग निकल गए। तो अब सामान वगैरह जो लेना था लिया, बहुत टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ निकलो घर से ना तो फिर 1-2 घंटे, कैसे 3 घंटे हो जाते हैं पता नहीं लगता है। तो वो सब करके आई, फिर जो है घर का किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा आप सबको सामान दिखा भी देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कल से टाइम मिलेगा नहीं, तो ये सब कुछ उसमें यूज होने लगेंगे, कुछ निकल जाएंगे, इधर उधर हो जाता है, तो फिर मैं दिखा देती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए विशाल में चली गई थी त्योहारों पे ना, मेरा एक बार विशाल जाना, जैसे होली दिवाली हो गया तो इसमें मैं विशाल मेगा मार्ट ज़रूर जाती हूँ, एक चक्कर लग जाता है, कुछ छोटे मोटे घर की ज़रूरत की चीज़ें ना वहाँ से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉवेल लिया, हैंड टॉवेल, और एक सेट किचन टॉवेल था, और ये लिया है वो लाइटर रखने के लिए। लाइटर में ना कांच वाला जो था पीला वाला उसमें रखती थी, वो टूट गया, तो वो ले लिया। इधर ये भगोना, ये सब चीज़ें ना उसमें बहुत रिलायबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो मुझे सही लगता है। एक ये छन्नी ली है आटा चालने वाली, और ये कंटेनर लिया है जो है
ढक्कन इसका जैसे स्टील जैसा है, मतलब बढ़िया है, ये एयर टाइट है, सही है जो है। तो अभी लिया कि होली पे नमकीन वगैरह आते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ही आ जाता है तो रखने के लिए सही रहेगा। तो जो चीज़ें ना घर से, लेकिन एक उसमें जाने का नुकसान भी हो जाता है ना कि जो चीज़ नहीं सोच के जाती हूँ ना वो भी दिखता है, तो पसंद आ गया, लगता है घर में ज़रूरत है तो ले लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। यहाँ पे ये जैसे स्टैंड, एक जो गरम रखने वाला कढ़ाई वगैरह जो रखते हैं जिस पे, वो लिया है। एक फ्राई पैन ले लिया है छोटा सा दाल फ्राई वाला, और छन्नी में जब जाती हूँ तब ले लेती हूँ चाय वाला। और ये कांच का जार है, एक पे एक फ्री है, तो इसको भी ले लिया है कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जैसे रख दो कांच वाले में ना, सही रहता है। ये 2 कप लिए हैं, ब्लैक कलर के मुझे अच्छे लग रहे थे तो इसको ले लिया। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है तो कॉफ़ी वगैरह के लिए ना भी ये ठीक है जो है। तो ये सब ना जितना कांच वाला था भैया ने जो है बहुत अच्छे से इसको पैक करके दिया था। ये 3 का सेट लिया है जो है ना, तो इसमें जो ये बीच वाला जो होल वाला है ना, ये मुझे लेना था, लेकिन वहाँ पे जो भी मिल रहा था ऐसे 3 का सेट ही मिल रहा था, तो फिर मैंने यही ले लिया कि चलो जितने में, मतलब थोड़ा सा हल्का रहता है, दुकान पे थोड़ा भारी उतने में एक मिलेगा और ये थोड़ा हल्का था, तो यहाँ पे सही है, उसमें उतना भारी लेके, और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, सही है। ये चटनी वाली बाउल जो थोड़ी सी फाइबर जैसी थी, फाइबर तो है नहीं लेकिन फाइबर जैसा लग रहा था। एक और एकदम वो था पत्थर वाला जो आता है ना, वो था, तो वो नहीं लिया, इसको ले लिया कि टूटेगा फूटेगा नहीं। एक पैन ले लिया है चाय वाली, और इधर ये ब्रश लिया है जो है ऑयल ब्रश आता है ना, तो एक मेरे पास ये मैं दिखा रही हूँ, पहले वाला ना वो टेढ़ा हो गया, प्लास्टिक का था, तो अभी ये लकड़ी वाला लिया है, लकड़ी का है, और सिलिकॉन वाला ब्रश है, लकड़ी का उसमें हैंडल है। ये 2 मैट लिए हैं, एक जो है अभी पर्स टाइप का, पॉच टाइप का है ना, ट्रैवल वगैरह में जाने के लिए, जैसे मैं अपने यहाँ जाती हूँ तो उसमें मेकअप वगैरह का सामान लेके चली जाऊँ। और ये लिया है सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे महंगी चीज़ ले लिया है जो है, मेन प्लान इसी का था कि यही लेना है जो है, और इसी के लिए मतलब कई दिन से हम लोग सोच रहे थे। तो ये है मेरा मंगलसूत्र। मेरा पुराना वाला मंगलसूत्र ना बहुत दिन से टूटा हुआ था, करीब बहुत ही दिन हो गया जो है, तो बस आजकल गोल्ड इतना महंगा हो गया है ना कि मतलब इसको लेने के लिए कई दिन से सोचते सोचते तो अब आज हुआ कि चलते हैं, ले लेते हैं। और तो इसको जो है मेन यही था कि ये लेना है, बाकी घर की छोटी मोटी चीज़ें तो हो गया कि चलो ले लिया। विशाल में जाओ तो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान एक त्यौहार का बना होता है कि त्यौहार है, इसी सब चीज़ों से तो पता लगता है, बाकी और तो कुछ ऐसा। होली तो हमारे यहाँ मतलब मैंने बताया कि बहुत कुछ होली पे नहीं, रंग वगैरह तो बहुत कम ही सारी चीज़ें होती हैं, रंग खेलना बहुत कम होता है, और मुझे ना बहुत पसंद भी नहीं है रंग खेलना, तो बिल्कुल नहीं। गुलाल वगैरह जैसे शाम को रहता है वो सब तो ठीक है, रंग तो बिल्कुल मुझे नहीं सही लगता है। तो बस ये मेरी हो गई ख़रीदारी जो है, और इतने में ही ना बजट बहुत लंबा चला गया जो है, तो बस जितनी बचत वगैरह करके रखी थी इधर उधर की, चलो जो है तो बस गया, खर्च हो गया। और फिर फटाफट से जो है ना, आज मुझे ये बस शाम को खाना आज बनाना नहीं है, तो मैंने सोचा ना ये बना देती हूँ। ये मैं पाउडर बना रही हूँ इनके लिए, ये आजकल ड्राई फ्रूट्स ले नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा ना कि ये इसका मिक्स पाउडर बना देती हूँ। इसको ना अब जैसे ये बोनवीटा भी कह सकते हैं, जैसे बोनवीटा जो ख़रीद के आता है, तो इन सबको हम घर पे अगर सारी चीज़ें जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं और जितने भी सीड्स हैं सबको मिक्स कर भून लिया हल्का हल्का सा, और इसको छान के, और इसमें जो है कोको पाउडर और ये गुड़ का पाउडर सब मिला के ये दूध में मिला के पियो ना, बहुत बढ़िया रहता है। जैसे किसी भी रूप में जो है विटामिन्स जानी चाहिए, या तो भिगा के खाओ तो इनका ना बहुत जल्दी मन उब जाता है, किसी भी चीज़ से अगर महीने भर ले लिया रेगुलर ना, तो फिर उसको जल्दी बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेते हैं। तो वही ड्राई फ्रूट्स का इनका अभी बंद ही है, बहुत दिन से बंद है। तो ये मैंने बताया कि ये मैं बना देती हूँ, तो बोले कि ठीक है बना दो, एक आध महीने तो जो है
पी ही लूँगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जो जैसे थोड़ा बाज़ार वाला है ना टेस्टी रहता है, ये उतना एकदम मैच नहीं करता है। लेकिन गुड़ वगैरह मिलाने से ये भी अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी वैसा टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, वही पाउडर बना के छन्नी से जो है छान दी कि एकदम जो है दूध में जब मिलाना रहे ना तो ये एकदम पाउडर बन जाएगा। इसको कोई भी ले सकता है, बच्चे या हम लोग जैसे या बूढ़े जो भी हैं सब लोग यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये घर पे बना है ना, तो इसमें कुछ भी मिलावट वगैरह का कोई चांस ही नहीं है। सब कुछ अपने हाथों से बनाया है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो बस इसको भी गुड़ मिलाने के बाद भी ना मैंने एक बार पीस लिया और यहाँ पे भर दिया है जो है। तो मुझे ना एक जार में ही बस बनाना था, लेकिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये वाला अभी मैं ना वो जो कांच का जार ले आई हूँ उसको धुलूँगी तो उसमें भर दूँगी। जार में ही, कांच के जार में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि 15-20 दिन चलाना है, महीने भर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।